हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईडीएम्स एमसीक्यू क्विज सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 यानी आज का सेशन। पहला क्या है? द ईडीएम टू प्ले सेकंड फिडल मीन्स। बिफोर जंपिंग टू द एक्सप्लेनेशन लेट्स सी द ऑप्शंस। टू बिकम अ लीडर, पहला ऑप्शन है लीडर बनना। टू टेक अ सेकेंडरी रोल, दूसरी पोजीशन लेना यानी किसी के नीचे काम करना। टू वर्क इंडिपेंडेंटली यानी आज़ादाना तौर काम करना या अकेले काम करना। टू एंटरटेन पीपल, लोगों को खुश करना, लोगों को हंसाना या फिर लोगों का मनोरंजन करना। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन इज ऑप्शन बी, टू टेक अ सेकेंडरी रोल यानी जब कोई शख्स मेन रोल में ना हो और किसी और के नीचे काम करता हो, हम कहते हैं ही इज़ प्लेइंग अ सेकेंड फिडल। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की बात करते हैं, एक तो होता है मैन बैट्समैन जो लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट, दूसरा उसको सपोर्ट करता है, तो सपोर्ट करने वाला कहलाता है ही इज़ प्लेइंग सेकंड फिडल। इसी तरह बॉलिंग अटैक में हमारा लीड बॉलर होता है, मैन बॉलर होता है, और उसको जो सपोर्ट करते हैं दूसरे बॉलर्स वो कहलाते हैं दे आर प्लेइंग सेकंड फिडल। दूसरा रोल जो प्ले करे, सेकेंडरी रोल, किसी के इर्द गिर्द जो खेले। ओके, सेकंड वन इज़ द ईडियम टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? ये मेडिवल टाइम्स में जो नाइट्स हुआ करते थे, स्पाई हुआ करते थे, दे वुड वेयर काइंड ऑफ मेटलिक ग्लव। एक तरह का ग्लव होता था जो वो अपनी डिफेंस के लिए पहनते थे फाइट्स में, तो गॉन्टलेट उसी को कहते हैं, मेटलिक ग्लव को। तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? टू सरेंडर यानी हार मानना। टू चैलेंज समवन ओपनली, खुलेआम किसी को चैलेंज करना। टू एक्सेप्ट डिफीट, शिकस्त मान लेना, तस्लीम करना। या टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, तनाज़े को टालना, लड़ाई को टालना यानी टक्कर से बचना। And the right explanation of this very idiom, to throw down the gauntlet, is option B, to challenge someone openly यानी किसी को openly challenge करना, चाहे डिबेट में, कंपटीशन में, क्रिकेट मैच में या इलेक्शंस में। सो दैट इज़ to challenge someone openly। हम idiomatically इसको कह सकते हैं to throw down the gauntlet। Example, the politician threw down the gauntlet to his opponent। थर्ड वन इज़ द ईडियम एट द 11th आवर मीन्स। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, एग्जैक्टली ऑन टाइम, बिल्कुल वक्त पर, एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी वक्त पर, आफ्टर अ लॉन्ग डिले यानी बहुत देर के बाद। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वेरी ईडियम एट द 11th आवर इज ऑप्शन सी, एट द लास्ट मोमेंट यानी आखिरी पल में। द टीम वन एट द 11th आवर। पहले हमें लगता है कि ये टीम हारने वाली है, लेकिन लास्ट ओवर में वो खेल को पलट देते हैं, तो हम कहेंगे द टीम वन एट द 11th आवर। या आई कॉट द बस एट द 11th आवर, मैंने बस आखिरी पल में पकड़ ली। या आई सबमिटेड माई फॉर्म एट द लास्ट मोमेंट एट द 11th आवर यानी लास्ट डेट होने वाली थी, तो उसी दिन मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया, दैट इज कॉल्ड एज at the 11th hour। Next one is the idiom to bark up the wrong tree, and the options here are to shout loudly यानी ज़ोर से चिल्लाना, to succeed easily आसानी से कामयाब होना, या to investigate correctly सही तरह से जांच करना, to blame the wrong person या किसी गलत बंदे को दोष देना। इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने चोरी की और जो सही कल्प्रिट होता है, सही मुजरिम होता है, उसके बजाय पुलिस किसी और पे शक करती है, किसी और को अरेस्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री यानी गलत बंदे को दोष देना। गलत जगह जब हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस बार्कड अप द रॉन्ग ट्री, टू ब्लेम द रॉन्ग पर्सन। इडियम टू बाइट द बुलेट। टू बाइट द बुलेट इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इज़ टू एक्ट वायलेंटली, हिंसा करना, सख्ती से पेश आना। टू अवॉइड प्रॉब्लम्स, मुश्किलों को टालना। टू फेस अ पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली, मुश्किल वक्त को, मुश्किल हालत को बहादुरी से संभालना, फेस करना, सामना करना। टू रेग्रेट डीपली यानी बहुत पछताना। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन टू द वेरी इडियम to bite the bullet is option C, to face a painful situation bravely, मुश्किल वक्त में हिम्मत से काम लेना, that is called as to bite the bullet। Example, she bit the bullet and told the truth, उसने
मुश्किल को संभाला और सच बोल डाला, या समटाइम्स यू हैव टू बाइट द बुलेट इन लाइफ, कभी कभार ज़िंदगी में हमें मुश्किलों का सामना करना होता है और बड़ी बहादुरी से सामना करना होता है। नेक्स्ट वन इज़ द ईडियम टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इज़ टू सेव टाइम ऑनेस्टली, यानी ईमानदारी से काम करना, वक्त बचाना। टू कंप्रोमाइज क्वालिटी गिरा कर काम करना। टू वर्क एफिशिएंटली, यानी अच्छे से काम करना। टू प्लान केयरफुली, सही प्लानिंग करना, अच्छे से प्लान करना। एंड द राइट explanation to cut corners is option B, to compromise quality। जब हम क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ करते हैं यानी क्वालिटी गिराकर काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज टू कट कॉर्नर्स। एग्जाम्पल, द बिल्डर कट कॉर्नर्स टू सेव मनी। जो बिल्डर होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मोस्टली वो कंप्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी पर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर सके, अर्न कर सके। सो दैट इज़ कॉल्ड एज टू कट कॉर्नर्स। सेवंथ वन इज़ द इडियम टू बी इन हॉट वाटर मीन्स। टू बी इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस, टू बी रिलैक्स्ड, आराम से होना, रिलैक्स होके रहना। टू बी इन ट्रबल, परेशान होना, मुसीबत में होना। टू बी एक्साइट होना, बहुत खुश होना। टू बी कन्फ्यूज्ड, उलझन में होना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू बी इन हॉट वाटर का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल, मुसीबत में होना। एंड इसकी एग्जाम्पल क्या हम देंगे यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ इन हॉट वाटर फॉर मिसिंग द डेडलाइन मिस की है, कुछ उसको सबमिट करना था और वक्त पे वो नहीं कर पाया। अब उसको बॉस का गुस्सा जो है वो फेस करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे he is in hot water for missing the deadline. Next one is the idiom to steal someone's thunder. To steal someone's thunder, यहाँ पर ऑप्शन है to scare someone, यानी किसी को डराना। To take credit unfairly, किसी और का क्रेडिट लेना, काम कोई और करे, क्रेडिट कोई और ले, that is to take credit unfairly. To insult publicly, सरेआम किसी की बेइज्जती करना, किसी को डिसऑनर करना, डिसग्रेस करना। To argue loudly, ज़ोर से बहस करना, चिल्लाना, बहस करना। And the right explanation to steal someone's thunder is option B, to take credit unfairly, यानी किसी और का क्रेडिट चुरा लेना। And the example is he stole her thunder during the presentation. Presentation में किसी और ने काम किया, मेहनत किसी और ने की और किसी और ने इसका क्रेडिट अपने नाम लिया, चुरा लिया, तो हम कहेंगे he stole her thunder in the presentation. Ninth one is the idiom to let the cat out of the bag means. ऑप्शन ए, टू मेक अ मिस्टेक, गलती करना। टू कन्फ्यूज़ पीपल, लोगों को उलझाना। टू रिवील अ सीक्रेट, राज खोलना। टू क्रिएट केओस, हलचल मचाना या हंगामा करना। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन इज ऑप्शन सी, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है राज खोलना, टू रिवील अ सीक्रेट। फॉर एग्जाम्पल, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग व्हेन शी अनाउंस्ड हर वेडिंग, उसने राज खोला ये कहकर कि उसकी शादी है। लास्ट वन फ्रॉम टुडेज क्विज इज द इडियम टू वॉक ऑन एग शेल्स। इसका मतलब ऑप्शंस आर टू अवॉइड वर्क, काम को टालना। टू एक्ट रूडली, बदतमीजी से पेश आना। टू बिहेव वेरी केयरफुली, संभाल कर चलना। एंड टू मूव फास्ट, यानी तेज चलना। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन टू वॉक ऑन एग शेल्स इज टू बिहेव वेरी केयरफुली. So this was all from today's quiz. I hope you enjoyed this very session. तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक वेरी मच केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ गुड डे.